कि जो लोग मतलब बोलते हैं परमेश्वर नूं कि पखंडवाद, मैं उन्होंने दसना चाहूँगी कि कितना अद्भुत काम किए परमेश्वर मेरे ने मेरी जिंदगी में। जीवित खुदा ते जीवित ही काम मेरी जिंदगी में कीते ने। जो भी ये कहने वाले हैं ना, उनको पहले चेक करना चाहिए कि ये पखंडवाद है कि क्या है। पखंडवाद कहाँ है? पखंडवाद वहां पे जहाँ पे कहा जाता है तुम्हें उपले चढ़ाओगे तो तुम्हें मुंडा मिल जाएगा, उपले चढ़ाने से मुंडा मिल जाएगा। एक जुत्ती है, उनको मत्था टेकने से तुम्हें बच्चा मिल जाएगा, तेरा चंगा आ जाएगा। ये है पखंडवाद। मेरे पति मतलब नशा कर रहे सी ते सैलरी जो लियानी पाशे जी सिर्फ 3 दिन लंघदे सीगे। कोई भी आन के मेरे गली गुआंढ पुछ सकदा, मैं तीजे दिन मतलब उन्हें किसी कहना 100 रुपया दे दो, किसी कहना 50 रुपया दे दो, बच्चों को रोटी बना के खवानी। मैं इन्नी मतलब दुखा हालातों के सी मेरा सारा साथ छड्ड गए। जो दुख के सी मेरे लागे कोई नहीं सी पाशे जी। मेरे सिर्फ मम्मी ते मेरे पापा मेरा साथ हुंदे सी कि पुछ के भला कुड़ी ने रोटी खाधी कि नहीं खाधी। हालेलुया। सारी कलीसिया नूं मेरे वालों जैम सी की परमेश्वर के दास तो परमेश्वर की दासी नूं मेरे वालों जैम सी की और परमेश्वर के दास नूं दासी नूं ईस्टर दी बहुत सारियां मुबारकां। सारी कलीसिया नूं बहुत सारियां मुबारकां। आपको भी बहुत सारियां मुबारकां। बढ़ जाओ, आशीष पाओ। आमीन। जी, मेरा नाम मनजीत कौर है। मैं पिंड धुंदा दे रहने वाली हाँ और मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन चली हाँ कि जो लोग मतलब बोलते हैं परमेश्वर नूं कि पखंडवाद, मैं उन्होंने दसना चाहूँगी कि कितना अद्भुत काम किए परमेश्वर मेरे ने मेरी जिंदगी में। जीवित खुदा ते जीवित ही काम मेरी जिंदगी में कीते ने, क्योंकि जो एक इंसान को अनहोना परमेश्वर ने कीते। असी बहुत सारे थावां ते जाने, असी बड़ी धार्मिकता करते सी पर कितों सानू कोई मतलब लाभ नहीं सी हैगा। हुण 3 साल ही मैनूं इत्थे हो गया इनू, तो मैं किस तरह ही मतलब परमेश्वर दे विच कि मेरे हसबैंड सी जो वो मतलब परमेश्वर दे विच पहलों नहीं सी आउंदे। साडे घर दे दूसरे मेरे जेठ ते जठानी सीगी, वो पहले जा रहे सी भावें दे विच उन्हां सानूं कहना कि चलीए, पर वो मतलब नहीं सी जान दिंदे। उन्हां नूं फिर मतलब इस तरह करके ना मतलब मैं बड़ी हालातां दे विच सी, क्योंकि मैं दुष्ट आत्मा मेरे ते बहुत काम करदा सीगा ते मैं मतलब ना तो रात नूं सौ पाउंदी सी ते ना दिने ही सौ पाउंदी सी। मैं जदों मतलब सौंदी सी, दुष्ट आत्मा सीगा ना जिहड़ा सपने दे विच आण के मेरे पट्टां दे विचों ते लत्तां दे विचों मतलब मास दियां आड़ियां आड़ियां बोटियां उन्हें मतलब पुट्टणियां ते जदों मतलब उन्हां ने आउणा ते मैं चीकां मारदी उठ जाना। मतलब सुख चैन नींद मेरी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं हैगा कि मतलब बड़ी बेचैन जिंदगी सीगी, ना रात ही सौना ते ना दिन ही सौना। बाद में उन्होंने ना मैनू जो उन्होंने देखा मेरी जेठ जठानी ने मतलब उन्होंने मैनू बाइबल दी कि आ पढ़िया कर तू। मैं पढ़नी वो शुरू करती, बाइबल पढ़नी शुरू करती तो एक दिन मेरे हसबैंड इस तरह मेरे नाल लड़ पे तो उन्होंने कहा कि तू मतलब मैं बड़ी सोहनी सौंदी रही, हफ्ता 10 दिन इन्ने वधिया मेरे लंघे। जो मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता मैं बड़ा वधिया सौंदी रही। फिर वो मेरे नाल गुस्से हो गए तो मैंने कहते बाइबल पढ़ती रही तू सारा दिन, बाइबल नहीं पढ़नी। उन्हें बाइबल मेरी मम्मी नूं फड़ाती, सस मेरी ही जो मम्मा उन्होंने फड़ाई कि जा उधर जाके तो दे के आओ, तो दे आए। मुड़ के साल 6 महीने इस तरह लंघे तो मतलब उन्होंने इन्नी सारी प्रॉब्लम हो गई बवासीर की, इन्नी ज़्यादा कि मतलब वो महीना 1.5 महीना ड्यूटी ते नहीं गए। बहुत ज़्यादा रात दिन वो कल्पते सीगे कि मतलब ये तो चंगा तो मैनू कुछ हो जाए पर मैं हो जी जिंदगी नहीं जीना चाहता। रात दिन कल्पते असी पास्टर जी इस तरह रोटी बनाने से ना साड़ी उतना ही रोटी पई रही, ना साडे बच्चे खाते सी ना ही परेशान सीगे। ये देखो, सोच लो कितना बुरा हाल था इनका, दुष्ट आत्मा ने किया हुआ। हाँ तो पास्टर जी फिर ना जो मतलब मेरी जठानी ने फिर आए घर दे विच इस तरह ही वो कहंदे कि मतलब इन्ना जो कल्पन दिया मतलब तू मेरे नाल चर्च में चल, तो उत्थे चल मैं तेरे वास्ते प्रार्थना कराऊंगी तो मतलब तू वधिया हो जाना। पास्टर जी फिर इन्होंने मन्निया, असी गए पास्टर जी तो फिर शाम तक ही मतलब उठ के तो चलना फिरना शुरू हो गए मज्जे तो। हाँ। उस दिन ही पहले दिन ही काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्हों जो सीगा रमान है ना आ गया। फिर मतलब कि असी 3 साल जाते रहे हैं पर पास्टर जी साढ़े घर इन्ना ज़्यादा कलेश मतलब कि वचन नहीं ना मैनू समझ आता। वचन तो काम ने करना, काम तो वचन नहीं करना सी मेरी जिंदगी में, पर मैनू वचन ही जेड़ा बिल्कुल समझ वचन की समझ नहीं आ रही थी, परमेश्वर के राज की समझ नहीं आ रही थी। घर में तुम खुद झगड़ा करती थी, गुस्सा आता था तुम्हें, बहुत सारा गुस्सा होता है, क्रोध आता था। हाँ जी, और तुम कभी भी उनका सामना नहीं कर पाती थी, वो झगड़े का सब चीजों का, है ना। हाँ जी, हाँ जी पास्टर जी। और वो दुष्ट को मौका मिल रहा था तेरी ना समझ होने करके। हाँ जी, हाँ जी पास्टर जी। तो 2-3 बार जी पंचायत ही वो भी साढ़े घर आ चुकी सी, मेरे पेके लैके आते थे क्योंकि मतलब लड़ाई झगड़ा कलेश इन्ना सीगा जो ना मारना। तो पास्टर जी मेरे मूँह के इन्ने वड्डे छाले हो जाने तो मेरे मूँह चों मैनूं स्मैल बड़ी आउणी। मैं हफ्ता रोटी नहीं कभी खा के देखी। अच्छा, वो छाले भी रहते छाले थे। मैं डॉक्टर नूं विखाया, मेरे मम्मी तो पापा मैनूं लैके गए, उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा छाले नहीं गए, मूँह दे विच फ्लूए बनते एडे एडे वड्डे पास्टर जी बन जाते सी। मूँह सारा सुज जाता है विचों। ये मैं गवाही नहीं कदी दी तो दुष्ट आत्मा है जेड़ा फ्लूए बन जाते थे मुंह में। हाँ जी, हाँ जी पास्टर जी। मुंह सारा सोच जाता सी, बोल बुल सारा मुंह सोच जाता सी जो। हाँ। मतलब इन्नी परेशान दुखी सी मैं बहुत ज्यादा के पास्टर जी। हाँ जी।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆਂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਜੋ ਲੈਣੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਮੈਂ। ओ सोच लो, ये हालात बने हुए थे इनके यहाँ आगे। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। वाओ, करो महिमा जिंदा खुदा की। सोचो जो नहीं हो सका था वो 3 महीने में हो गया सारा। ਹਾਂਜੀ 3 महीने के अंदर अंदर उनके नशा भी छोड़ दिया। ਹਾਂਜੀ फिर और भी तुमने बताया था तेरे बच्चों में भी एक बीमारी थी कोई, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਪਾਸ਼ਾ स्किन ਜੀ। की प्रॉब्लम क्या था उनके? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸਕਿਨ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਤਲਬ अच्छा, ਸਾਰਾ फुट ਇੱਕਦਮ- जाती थी जैसे, है ना? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਇਸ मुंह ਤਰ੍ਹਾਂ सिर ऐसे ही हो गया, ਹਾਂਜੀ, जैसे ਹਾਂਜੀ, सांप की चमड़ी हो जाती है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ऐसी थी, है ना? ਹਾਂਜੀ बन ਹਾਂਜੀ गई, ਇਸ हाँ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। हालेलुया। सोचो वो बीमारी थी, वो 3-4 हफ्तों में वो चल गई, लेकिन इनका पति नशा नहीं छोड़ रहा था। वो 3 महीने के अंदर अंदर नशा भी छोड़ गया और भी कर्जा था तिन पर। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਡਈ। ਬੱਚੇ ਪਾਸਟਰ जी वध नहीं सी रहे बिल्कुल नहीं उनकी, अच्छा मतलब ग्रोथ नहीं है ना जी, वो ऊपर नहीं जा रहे, बढ़ नहीं रहे थे, है ना? हाँ जी हाँ जी, हाइट नहीं बढ़ रही थी, हाइट नहीं बढ़ रही सी। हाँ। तो पास्टर जी मतलब फिर मैं जो मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ तो मैं क्या कि मतलब ਜੇ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਵਾ, ਨਿੱਕਾ ਬੇਟਾ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अरे नहीं, उसकी उम्र कितनी है बेटी की? पास्टर जी 14वां साल लगा हले बेटी 14 साल। तो कितनी है? 14 साल 5 फुट 5 फुट ते 3 इंच 5 फुट 3 इंच की है। हाँ और जी। उनसे बड़ा बेटा? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 16ਵਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਹਾਈਟ। वाओ। और उनसे बड़ा एक? ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਹਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੈਗੀ 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ। वाओ, हालेलुया। सोचो ये यहाँ पे 3 साल हुए, 3 साल में इतने प्रैक्टिकल किए इसने। बच्चों की बीमारी गई, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही थी, है ना? प्रैक्टिकल में बने रहे, यहाँ पे विश्वास में बने रहे और एकदम वो बढ़नी शुरू हो गई। वाह, आपको कितना विश्वास करना चाहिए बताओ मुझे? कैसे काम होंगे आपके, मुझे बताओ। अरे अगर इनके हो सकते हैं, इनके प्रैक्टिकल करने से इतने हो सकते हैं, यहाँ से सीख सीख कर कितना बढ़ गई वो, तो तुम लोग, तुम्हें कितना विश्वास करना चाहिए, क्या वहां रखना चाहिए? अरे ध्यान देना पड़ेगा आपको, आपको प्रैक्टिकल करो, उसका सामना करो। ये हालात नहीं है, परमेश्वर है, परमेश्वर आप हो। ये हालात, तू क्या हो हालात, चल उखड़, तू जा चुका है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। फिर देखना हालात फिर थोड़े समय के लिए, बाद में क्या है, बड़ी चिंगाई, बड़ा चमत्कार, यीशु मसीह जैसे मरे हुए से जिंदा हुए वो चमत्कार। आमेन, हालेलुया। और पास्टर जी मतलब मैं इन्नी मतलब दुखा हालातां दे विच सी, मेरा सारा साथ छड्ड गए। जो दुख दे विच सी मेरे लागे कोई नहीं सी आया पास्टर जी। मेरे सिर्फ मम्मी ते मेरे पापा मेरा साथ दिंदे सी भी पुछ लिया भला कुड़ी ने रोटी खाधी कि नहीं आज। अच्छा तुम ये मुझे एक चीज और बताओ। हाँ जी पास्टर, पहले 3 साल में कितनी बार पंचायतें आई थी? जब पहले तुम 18 से लेकर 21 तक? 21 तक पास्टर जी मतलब आई गई होनी 3-4 बारी। 3-4 बारी पंचायत आई। हाँ जी। अब तुम 22 से लेके 25 तक के आए, हाँ जी। कितनी पंचायतें आई? हम नहीं पास्टर जी कोई नहीं, एक भी नहीं आई। हाँ जी। कभी कभी झगड़ा इसने किया ही नहीं उनसे। अब अपने पति से जहाँ से सीखा है तो कभी झगड़ा नहीं किया। वो बोलता ही है तो चुप कर जाती है, बस विश्वास करती है कि परमेश्वर ये भी सही हो चुके हैं। इनके पति नशा छोड़ गया। आप देखो, मैं इधर ध्यान दो, कई बहनें हैं, मैं तुम्हें सीधा सीधा बता देता हूँ, कई लोगों को थोड़ा बड़ा चुभेगा वो वचन।
कई बहनों के कारण ही उनसे तंग आकर नशा करते हैं कई, क्योंकि उनको अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं है। हालेलुया। वो कहती है ये एक बात मुझे कह के जाऊं कहां, ये मैं छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। ये चीज है। तुम जानते हो क्यों लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपना घर क्या करती है, बना लेती है, और जड़ी मूर्ख होती है अपने हाथ से उनको नष्ट कर देती है, अपने परिवार को, घर को। आपने ध्यान देना है चीज पर, ये आपके सीखने के लिए है। ये इसने एक भी शब्द उनसे कहा नहीं है, और जो कर रहा था नशा उनका मन शांत हो गया। उसके बाद वो 3 महीने के अंदर अंदर ही वो नशा छोड़ गया। आप इनके घर में कभी कोई पंचायत नहीं, इनके कितना कर्जा था तेरे ऊपर? पास्टर जी 2 लाख रुपए के 2 लाख रुपया इनके ऊपर कर्जा था, वो भी उतर गया है, कोई नहीं रह गया। हालेलुया। ये है यहाँ मिनिस्ट्री में आकर प्रैक्टिकल करना, वचन सीख कर पूरा करना। अरे इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, हम अगर खाएंगे ना, जैसे बेटी ने बोला था तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया। वो चीज है, आपको ध्यान देना है। जो भी ये कहने वाले हैं ना, उनको पहले चेक करना चाहिए कि ये पखंडवाद है कि क्या है। पखंडवाद कहाँ है? पखंडवाद वहां पे जहां पे कहा जाता है तुम्हें उबले चढ़ाओगे तो तुम्हें मुंडा मिल जाएगा। हालेलुया। उबले चढ़ाने से मुंडा मिल जाएगा। एक जुत्ती है, उनको मत्था टेकने से तुम्हें बच्चा मिल जाएगा, तेरा चंगा आ जाएगा। ये है पखंडवाद। यहाँ परमेश्वर काम कर रहे हैं। कोई चीज, कोई भी मटेरियल चीज नहीं यहाँ पे यूज की जाती। किसी चीज के आगे कोई माथा नहीं टेकना। यहाँ पे सिर्फ विश्वास करना है, एक ही परमेश्वर है दुनिया का मालिक, उनके बिना कोई ही नहीं है। एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। एक परमेश्वर है बस, वो आत्मा है। हालेलुया। हॉली स्पिरिट है। आमेन। और वही काम करता है। यीशु मसीह कोई धर्म के लिए नहीं आया, यीशु मसीह धार्मिकता के लिए आया है। तुम्हें धार्मिकता तेरे अंदर डालने के लिए, तुम्हें धर्मी बनाने के लिए आया कि तुम धर्मी बन जाओ, तेरे पाप सारे खत्म हो के। आमेन। उसका रिजल्ट सामने है। और कुछ कहना चाहते हैं लोगों को? पास्टर जी मतलब मेरियां होर भी गवाइयां कि परमेश्वर ने ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਇਨਵਰਟਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਵਰਟਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ परमेश्वर। हालेलुया। मतलब और गिनती करेंगे तो बहुत सारी है। परमेश्वर ने हर चीजों से ब्लेस किया है। करो महिमा जिंदा खुदा की। हालेलुया। ऊंचा करने वाला मेरा जिंदा खुदा है, तुम्हें ऊंचा करेगा वो। सच्ची जितने मर्जी तुम्हें नीचे झुकाएं, फिर भी तुम ऊंचा होगे। झूठे इल्जाम कुछ भी हो वो खत्म हो जाएंगे। खुदा का दास, मैं अब भी यही कहता हूं कि जो उन पर झूठे लगाए गए हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। खुदा का दास बाहर आएगा, पहले से भी ज्यादा उनका प्रचार पावरफुल हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के काम को ना कोई रोक सकता है तो ना रुकेगा। आमेन। हाँ पास्टर जी मतलब मैं जेडे पखंडवाद कहते उन्होंने दसना चाहनी है कि देखो परमेश्वर ने किड़े बड़े अद्भुत। हाँ ये तो बताया करो लोगों को, दस्या करो। हाँ जी उनको दसना चाहिए जरूरी। हाँ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਤ ਬਦਲਦਾ, ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਝਗੜੇ ਤੋਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ। आमेन। ये करते हैं परमेश्वर। करो महिमा। परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਚੁਗਣਾ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣ, ਅੰਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ ਆਵੇ ਖੁਦਾ तेरे दास के द्वारा वड्डी चंगाई नु पाके जावे खुदा। और आप ऐसा कर चुके यीशु मसीह दे समर्थी नाम विच मांगदी। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं ये
प्रार्थना को रिसीव किया है और मैं हमेशा इनको याद रखूंगा यस आमीन, और मैं इसमें बना रहूंगा कि जो मेरे लिए बोले गए हैं ये पूरे हो चुके हैं। यस आमीन। आमीन।